बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस वो चैप्टर है जो कि आप ग्रेड 10 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को रिपीट करने के साथ साथ नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं होम्योस्टैसिस की बेसिक डेफिनेशन के साथ, जो कि क्या कहती है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस। क्या मतलब है इस बात का कि हर ऑर्गेनिज़म जो है उसकी बॉडी को दो तरह के इन्वायरमेंट फेस कर रही होती है हमारी बॉडी। एक होते हैं हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है हमारी बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन किस तरह से हमारी बॉडी हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, जो हार्मफुल चेंजेस अगर आ रही हैं, तो उससे किस तरह से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी किस तरह से उन चेंजेस को नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करती है और एडजस्ट करती है, वो मैकेनिज़्म क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस कहलाता है। होम्योस्टैसिस किसी भी ऑर्गेनिज़म की सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। विदाउट होम्योस्टैसिस लाइफ का मेंटेन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमारी बॉडी के 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं, 3 हमारी बॉडी के ऐसे इंटरनल इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं जिनको मेंटेन करना नहायत ज़रूरी है। वो है वाटर, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर। और वाटर, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर की रेगुलेशन के लिए 3 बेसिक टर्म्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं। वो है ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन नाम से पता चल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज़म जब सॉल्यूट और वाटर का बैलेंस उसके अंदर हो रहा होता है तो हम उसको ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है कि इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना थर्मल रेगुलेशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन जो है वो क्या है कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना, क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, टॉक्सिक है। अगर ये हमारी बॉडी से डिस्पोज ऑफ नहीं होंगी तो ये हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस रिमूवल नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इसके रिमूवल को हमारे लिए यहाँ पर एक्सक्रीशन की टर्म जो है वो यूज़ की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंट्रोल सिस्टम एट सेल लेवल के ऊपर। अभी हमने ऊपर बात की हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो कि क्या करते हैं, इन फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं ये जितनी भी चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं उसको नैरो रेंज के अंदर फिक्स करने की, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको दिखाया गया है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल है, दिस वन। सपोज कर लें आपके पास एक सेल है और इस सेल के 2 इन्वायरमेंट हैं, एक इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है और एक उसका दिस वन इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है और उसकी एक एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। और यहाँ पर आपको एक कंट्रोल सिस्टम दिखाया गया है। ये कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि हमारी बॉडी के इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो है, जो कि इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास वो वाला इन्वायरमेंट आता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड इन्वायरमेंट है, उसको किस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं, उससे किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। और ये कंट्रोल सिस्टम जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करने की हेल्प कर रहा है, जो कि सेल लेवल के ऊपर कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। उसके अंदर आपके पास सॉल्यूट, वाटर, मेटाबोलाइट्स और हार्मोन्स आते हैं। नेक्स्ट वो आपको बताना चाह रहा है कि हमारे पास होम्योस्टैसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। होम्योस्टैसिस को जो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि होम्योस्टैसिस क्या करती है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करती है। अगर ये चेंजेस मेंटेन ना किए जाएँ तो लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, लाइफ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है वाटर अवेलेबिलिटी की। वाटर अवेलेबिलिटी, हमारी बॉडी 2 तरह की वाटर अवेलेबिलिटी की कंडीशंस को फेस करती है। एक है आपके पास या तो वाटर अबंडेंटली आपके एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, अंदर मौजूद है, या फिर ड्राई कंडीशंस हैं, वाटर की रिस्ट्रिक्शन है, वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर की कंडीशन में क्या होगा कि ये नहीं होगा कि हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो फ्लड हो रहे होंगे वाटर के साथ, नो, बल्कि क्या होगा कि हमारी बॉडी एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देगी हमारी बॉडी से और उसको कंडीशन को मेंटेन करेगी। लाइक अगर कंडीशंस ड्राई हैं, मींस के डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, वाटर प्रेजेंट नहीं है या फिर लो अमाउंट में प्रेजेंट है, तो देन भी बॉडी क्या करेगी कि जो आपके पास चेंजेस हैं, ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी और उसको आपकी बॉडी को जो है वाटर प्रेजेंट है ऑलरेडी उसको जो है वो सेव करने की कोशिश करेगी ताकि आपको किसी भी ड्रास्टिक कंडीशन से जो है वो बचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम।
कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो है वो मौजूद है। नंबर 1 है आपके पास रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर जो है वो क्या करता है, बेसिकली सेंसर का काम करता है, वो डिटेक्ट करता है जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को कि जो रिसेप्टर हैं वो बेसिकली क्या काम करते हैं, सेंसर का काम करते हैं। जो भी चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर उसको डिटेक्ट करते हैं और देन डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल भी सेंड करते हैं आपके कंट्रोल सिस्टम को। और कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के साथ साथ क्या करता है, इंटरप्रेट करता है और देन मैसेज सेंड करता है इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स बेसिकली आपकी बॉडीज़ के वो टिश्यूज़ हैं, वो ग्लैंड्स हैं जो कि क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे जो भी उन्होंने कंट्रोल सिस्टम से इंफॉर्मेशन ली है, उसकी जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको फिज़िकल एक कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल दी गई है, दिस वन। यहाँ पे वो आपको क्या बताना चाहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आपकी एक लैब में ही सिस्टम है, एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है और फॉर एग्जांपल वो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो है ऑब्वियसली थर्मामीटर जो है वो वहाँ पर सेंसर का काम कर रहा है। जो भी चेंजेस आएंगी वो उसको डिटेक्ट करेगा, राइट। और उसको डिटेक्ट करने के बाद जो भी आपका अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल चेंज हो गया, आपके सेट पॉइंट से अप हो गया या डाउन हो गया है, वो थर्मामीटर सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद आपके कंट्रोल सिस्टम को मैसेज सेंड करेगा और वो कंट्रोल सिस्टम जो है वो फिर क्या करेगा, आपके पास जो भी स्विचिंग ऑन करनी है या फिर स्विचिंग ऑफ करनी है हीटिंग या कूलिंग के लिए, ताकि जो टेम्परेचर का राइज़ हुआ है या ड्रॉप हुआ है उसको मेंटेन किया जा सके। लाइकवाइज आपके पास एंडोथर्मिक एनिमल्स के अंदर भी क्या चीज़ मौजूद है, रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद आपका जो कंट्रोल सिस्टम है उसको मैसेज सेंड करते हैं। कंट्रोल सिस्टम उन चेंजेस को इंटरप्रेट करता है और देन कंट्रोल सिस्टम जो है वो इफेक्टर्स को सिग्नल सेंड करता है और इफेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्स करते हैं जो कि आपके कंट्रोल सिस्टम से मैसेज आया है, राइट। और इसके लिए यहाँ पर बाकायदा एक टर्म यूज़ की गई है, फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म में जो है वो यही है कि सिग्नल को डिटेक्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना आपके पास क्या कहलाता है, फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर आपको मेंशन किया हुआ है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर वार्मिंग का सिग्नल जो है वो इन्वायरमेंट से डिटेक्ट हुआ है कि वार्मिंग कंडीशन है, वार्मिंग जो है वो आपके पास इन्वायरमेंट के अंदर है और आपकी बॉडी कूलिंग चाहती है, तो यहाँ पर देखें आप वार्मिंग सिग्नल जो है वो डिटेक्ट होने के बाद कूलिंग हो रही है, तो इसको आप क्या कहोगे, इसके लिए आप नेगेटिव फीडबैक की टर्म यूज़ करोगे। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीशन को भी डिस्कस करेंगे। इन तीनों जो मैकेनिज़्म हैं एग्जांपल्स होम्योस्टैसिस के, लेकिन नंबर 1 पे हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में वो आपको क्या बताना चाहता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर जो सॉल्यूट्स हैं, वाटर उनके लिए एज अ सॉल्वेंट जो है और एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। हमारा सेल जो है वो एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर को और सॉल्ट्स को मेंटेन करने की, किसके थ्रू मेंटेन करने की, होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म के थ्रू मेंटेन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये 3 टर्म्स दी गई हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक कंडीशंस। आप इनको जूनियर क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर एक बस जस्ट इसका एक रिव्यू लेंगे। हाइपोटोनिक नाम से पता चल रहा है ये कौन सी कंडीशन है। टॉनिक टर्म के अंदर ही उसका मतलब जो है वो छुपा हुआ है। टॉनिक मीन्स सॉल्यूट या फिर सॉल्ट एंड हाइपो मीन्स लो। लो सॉल्ट का जब आपके पास कंडीशन होगी तो उसमें क्या होगा कि आपका जो वाटर है, राइट, आपका वाटर जो है वो कहाँ मूव करेगा, आपके सेल के अंदर मूव करेगा। आपका वाटर कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा। याद रहे आपको कि वाटर हमेशा वहाँ मूव करता है जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होती है। सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई है, जबकि इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बेटा आपके पास क्या है, लो है। तो वाटर मूव कर जाएगा इन्वायरमेंट से सेल के अंदर, जिसकी वजह से आपका सेल टर्जिट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, राइट। आइसोटोनिक को समझने से पहले हम हाइपरटोनिक को देख लेते हैं कि हाइपरटोनिक क्या है। जिस तरह मैंने आपको हाइपरटोनिक कंडीशन बताई थी कि नाम के अंदर ही उसका मतलब छुपा हुआ है। लाइकवाइज हाइपरटोनिक मीन्स
हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन कंडीशन, हाई सॉल्ट इन्वायरमेंट, यहाँ पर आपका जो वाटर है वो यहाँ पर कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर से सेल से बाहर मूव करेगा, ठीक है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। और मैंने ऊपर आपको बताया कि वाटर की खसूसियत है कि वाटर हमेशा वहाँ मूव करता है जहाँ पे सॉल्यूट की कंसनट्रेशन हाई होती है। तो इस कंडीशन में आपका जो वाटर है वो सेल से बाहर मूव करेगा इस तरह से। ये देखें, आपको एरो नज़र आ रहा है, ये वाटर सेल से बाहर मूव कर रहा है और ये सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और आपके पास थर्ड कंडीशन है यहाँ पर आइसोटोनिक की। आइसो मीन सेम और टॉनिक मीन सॉल्यूट कंसनट्रेशन। आइसोटोनिक कंडीशन में आपका सेल ऐसी कंडीशन में, ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद है जो कि आइसोटोनिक इन नेचर है। यहाँ पर जो है वो सेल अपनी नॉर्मल कंडीशंस में रहेगा, मीन्स जितना पानी, अगर आप इसको समझने कह सकते हैं कि जितना वाटर सेल के अंदर मूव कर रहा है उतना ही सेल से बाहर है। इंटरनल कंडीशंस एक्सटर्नल कंडीशंस से बैलेंस हैं। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है, यहाँ पर आपका सेल नॉर्मली सर्वाइव करेगा। आप इसको बुक से गो थ्रू करें, इसकी डायग्राम्स को देखें और होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।